हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे कुछ सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये आपके मिक्स सेंटेंसेस हैं, कोई प्रेजेंट में, कोई पास्ट में, कोई फ्यूचर में। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं। ता है, ती है, ते है, ये हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है अगर आपका, तो आपका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बच्चे रोज मतलब डेली, शतरंज हो गया चेस खेलते हैं मतलब प्ले, तो चिल्ड्रन प्लूरल है सब्जेक्ट, तो एस नहीं आएगा, नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले चेस डेली। जब मैं वहां गया वह सो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दो सेंटेंसेस हैं एक तरह से। जब मैं वहां गया वह सो रही थी। जब मैं वहां गया हो गया व्हेन आई वेंट देयर, पहले तो ये आपका पास्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस में आपके दो सेंटेंसेस जो है, पहला तो है ये इंडेफिनिट, जब मैं वहां गया, वह सो रही थी, ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सो रहा था, रही थी, रहे थे। तो व्हेन आई वेंट देयर, व्हेन आई वेंट देयर शी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे गो की सेकेंड फॉर्म आएगी, वो है आपकी वेंट, और सोना तो हो गया, शी वॉज स्लीपिंग। क्या तुम उसे पहचानते हो? ठीक है, पहचानना होता है रिकॉग्नाइज करना। क्या तुम उसे पहचानते हो, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन सेंटेंसेस आपके कैसे होते हैं? डू डस से स्टार्ट होगा पहली बात तो। ठीक है, एक सेकेंड, डू या डस से स्टार्ट होगा, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या तुम उसे पहचानते हो, डू, फिर सब्जेक्ट आपका है यू, यू के साथ आपका डू आता है, अगर यहाँ ही होता तो डज ही होता। ठीक है, तो डू यू recognize him, do you recognize him, क्या तुम उसे पहचानते हो? तुम्हारा भाई कौन सी कक्षा में पढ़ता है? अगेन वही ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट है, और इसमें आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंसेस है। ठीक सेंटेंस है, ठीक है, कौन सी कक्षा में, इन विच क्लास हो गया। ठीक है, तो इन विच क्लास। अब आपका क्वेश्चन सेंटेंस है, मतलब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन वर्ड के साथ है, तो आपका पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आता है हमारा डज या डू, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे आपका इन विच क्लास। ठीक है, कौन सी कक्षा, इन विच क्लास। अब डू या डज, अब ठीक है, योर ब्रदर सिंगुलर है, ठीक है, तो डज आएगा, डज योर ब्रदर पढ़ता है, रीड या स्टडी। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते थे आप यहाँ पे। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? अगेन ता है, ती है, ती है, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन पढ़ाता है। ठीक है, कौन हो गया हु, मतलब आपका यही वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा। बस ये है कि जब आपका हु वाला क्वेश्चन वर्ड होता है तो आपका सब्जेक्ट नहीं आता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किसने किया होगा। ठीक है, तो रूल तो आपका यही है, हु, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। ठीक है, पढ़ाना होता है टीच। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डू डज वाली चीज भी नहीं आएगी, यहाँ सीधा आएगा हु टीचेज यू। ठीक है, अब यहाँ पे इन विच क्लास था, इसीलिए यहाँ पे डज आया था, तो ये हो गया आपका हु टीचेस यू इंग्लिश। अब यहाँ टीचेस क्यों आया, टीच क्यों नहीं आया जबकि यू है? क्योंकि यू यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, एक तरह से सब्जेक्ट नहीं है। तुम्हें कौन पढ़ाता है, सब्जेक्ट हमारा गायब है, सब्जेक्ट हमें पता नहीं है कि कौन पढ़ा रहा है,
लेकिन अगर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो हम मानेंगे कि एक ही चीज़ है, कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो एक ही बंदा है, इसीलिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, इसीलिए टीचेस आया। ठीक है, हु टीचेस यू इंग्लिश। मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब यहाँ पे आपके दो सेंटेंसेस है, पास्ट टेंस में हुए हैं, एक के बाद एक। ठीक है, पास्ट टेंस है आपका, ये तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आपके दो सेंटेंसेस है, मेरे पहुंचने से पहले और फिर आपका गाड़ी जा चुकी थी। अब पहले कौन सा हुआ इसमें? पहले तो गाड़ी गई फिर आप पहुंचे, क्योंकि आपके पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो पास्ट टेंस में जब आगे पीछे दो सेंटेंसेस हो रहे होते हैं तो आपके दोनों सेंटेंसेस अलग अलग टेंस में आते हैं। ठीक है, जो काम पहले हुआ वो आपका आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और उसमें आपका आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में हुआ वो आपका आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एक सेकेंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें आपका आएगा सीधा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, गाड़ी जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड। अब यहाँ पे आपको कहीं स्पेसिफिक ये नहीं दिया होगा कि स्टेशन पहुंचने से पहले, लेकिन अगर गाड़ी आपकी जा चुकी थी, यहाँ पे आप बस स्टैंड भी लिख सकते हो, फिर यहाँ बस कर सकते हो, ये थोड़ा आपको खुद करना पड़ेगा फिर, क्योंकि सेंटेंस वरना इनकम्प्लीट है कि बिफोर आई रीच्ड क्या लेफ्ट, गाड़ी क्या, मतलब हमने यहाँ खुद अज्यूम कर लिया कि ट्रेन है और उसके स्टेशन पहुंचने से पहले। यदि तुम यहाँ आओगे हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, अब यदि तुम यहाँ आओगे हम तुम्हारी मदद करेंगे। इफ, यदि हो गया इफ यू कम हेयर, तुम यहाँ आओगे, ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस एक तरह से, और फ्यूचर में यहाँ आपका शैल आएगा। ठीक है, करेंगे, तो ये हो गया आपका इफ यू कम हेयर, इफ यू कम हेयर वी शैल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पंखा चल रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ये आपका पास्ट टेंस है। वैसे ये कॉन्टिन्यूस हो गया कि लगातार चल रहा था, बट हम यहाँ नॉर्मल ऐसे बोल सकते हैं इसको कि द फैन वॉज ऑन, कि पंखा ऑन था, पंखा चल रहा था। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ ये तो लिख नहीं सकते द फैन वॉज वॉकिंग। ठीक है, चलना तो वॉक ही होता है, तो हम नॉर्मल लिखेंगे द फैन वॉज ऑन। बाकी है ये आपका पास्ट में कॉन्टिन्यूअस टेंस। सुबह से बारिश हो रही है, रहा है, रही है, रही है। ठीक है, अब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सुबह से। ठीक है, अगर आपको टाइम भी दिया हुआ है और साथ में आपका है रहा है वाली चीज भी है, तो ये आपका हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब आपका आएगा हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ आपका सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आपका आ गया ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और आपका जो भी टाइम। ठीक है, सुबह से है तो ये हो गया आपका सिंस मॉर्निंग। तो सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हमने नाश्ता कर लिया है। ठीक है, लिया है, हो चुका है वो काम अभी, लेकिन लिया है, या है, ये है, ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में आपका क्या आता है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हमने नाश्ता कर लिया है, वी हैव ईटन, वी हैव ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन द ब्रेकफास्ट या फिर आवर ब्रेकफास्ट।
वह इस समय खाना पका रही होगी, ठीक है, मतलब वो कुछ कर रही होगी, हमें पता नहीं है क्या। वह इस समय खाना पका रही होगी, शी विल बी आएगा, ठीक है, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो काम कर रही होगी। शी विल बी कुकिंग फूड दिस टाइम। वह इस समय खाना पका रही होगी। क्या बारिश हो रही है, ठीक है, इज इट रेनिंग, हो रही है और क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, वैसे रही है नॉर्मल आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो इज एम आर से स्टार्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट तो है नहीं, आपका नॉर्मल हो गया इज इट रेनी। हम जब से यहाँ आए हैं उससे नहीं मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन दो सेंटेंसेस हैं हमारे बैक टू बैक, ठीक है। जब इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट एक है, हम उससे नहीं मिले हैं, ठीक है, वी हैव नॉट सीन हिम, ये है आपका यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट। हम जब से यहाँ आए हैं, ठीक है, सिंस वी केम हियर, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे आपका पास्ट और प्रेजेंट मिक्स क्यों आया, जबकि हमने पीछे एक देखा था कि पास्ट में दो काम हो रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट आता, क्योंकि इस सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में करोगे, हम जब से यहाँ आए हैं, सिंस वी हैव कम हियर, केम हियर, ठीक है। तो मोस्टली जो सेंटेंसेस जहाँ पे सिंस से कनेक्टेड होते हैं दो सेंटेंस, तो आपके पास्ट और प्रेजेंट इकट्ठा ऐसे आता है। बाकी आप नॉर्मल अगर हिंदी भी देखो, मिले हैं ये प्रेजेंट है और आए ये आपका पास्ट है, तो आप ऐसे भी तुक्का लगा सकते हो। वरना उसमें क्या होता है, आपके दो काम जो हुए दोनों पास्ट में हुए और वो खत्म हो चुके हैं पास्ट में, लेकिन पास्ट में भी एक काम पहले हुआ एक काम बाद में। जैसे हमारे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन भी पास्ट में जा चुकी थी और आप पहुंचे जब तक वो भी पास्ट में हुआ। तो आपका ये सेंटेंस होगा कि वी हैव नॉट सीन हिम, हम उससे नहीं मिले हैं, वी हैव नॉट सीन हिम जब से हम यहाँ आए, सिंस वी केम, सिंस वी केम। एक काम करोगे, ठीक है, फ्यूचर में ही होगा वो काम, तो ये आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट, एक तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट। तो बस विल शैल से शुरू हो जाएगा, विल यू। अब यहाँ सब्जेक्ट एक तरह से गायब है, लेकिन बात तो तुमसे ही हो रही है, क्या तुम मेरा एक काम करोगे, सेंटेंस ऐसे होता, लेकिन हमने जैसे नॉर्मल बात जैसे हम करते हैं जिस भाषा में, हमने नॉर्मल पूछ लिया क्या एक काम करोगे, ठीक है। तो विल यू डू वन थिंग, क्या तुम एक काम करोगे, चले, ठीक है, क्या हम चले, एक तरह से ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ये भी वही है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा शैल वी गो, ठीक है, वी के साथ मोस्टली कई बार शैल आ जाता है, आई वी के साथ। बाल बच्चे कैसे हैं भाई साहब, ठीक है। अब ये बोलचाल की भाषा है, लेकिन आप इंग्लिश में इसे बोलोगे तो आप फैमिली के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है। तो हाउ इज योर फैमिली, सर भी बोल सकते हो आप, ब्रदर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हाउ इज योर फैमिली ब्रदर। आज कैसे तकलीफ की, ठीक है, आज कैसे तकलीफ की मतलब अगर हम देखें तो आज कैसे आना हुआ, यही बात है, आज कैसे आए या आज कैसे आना हुआ, ठीक है। तो मतलब आप पूछ रहे हो कि किस काम से आए हो, तो व्हाट ब्रॉट यू हियर टुडे, व्हाट ब्रॉट यू हियर
टुडे। टुडे तो हो गया आज। ब्रॉड जो होता है ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, मतलब ब्रिंग मतलब लाना या आना, ठीक है। तो आपको यहाँ किस काम से आए, कौन सा काम आपको यहाँ लेकर आया, बट ब्रॉट यू हियर टुडे। क्या मुझ पर एहसान करोगे, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। फेवर हो गया एहसान, फेवर सॉरी, ठीक है। तो विल से स्टार्ट होगा ये, विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू मी अ फेवर। क्या आप मुझसे नाराज हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। आर यू एंग्री विद मी, आर यू एंग्री विद मी। कौन सी सड़क बैंक की तरफ जाती है, कौन सी हो गया विच, सड़क हो गया रोड, बैंक की तरफ जाती है लीड्स टू द बैंक, ठीक है। प्रेजेंट टेंस है क्योंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा आपका, विच रोड लीड्स टू द बैंक। ये सड़क सिंगुलर है तो SES लग गया आपका यहाँ पे, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये दोनों सेम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट। इज एम आर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के साथ नहीं आया तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। हमने एक पूरी वीडियो की हुई है सिर्फ इस MR के यूज को लेकर, आप चाहो तो वो देख सकते हो, ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये थे हमारे सेंटेंसेस आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।